फ्रेंड्स, सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन, जिससे मेरी आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको समय पर मिलती रहे। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, पिछली वीडियोज़ में आप लोगों ने पढ़े थे CPBPT में से C फॉर कनेक्टिव पढ़ लिए थे और P फॉर पर्सन पढ़ लिए थे। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे B फॉर वर्ब। तो देखिए, आपकी मोबाइल स्क्रीन पर वर्ब का चार्ट दिखाई दे रहा है। आइए इसे शुरू करते हैं। देखिए, जब आप लोगों के पास में यानी आपके क्वेश्चन में डायरेक्ट स्पीच में आपको यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, क्या दिखाई दे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई दे, तो आपको किस में कन्वर्ट करना है। देखिए, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म दिखाई देगी तो आपको उसे बदल देना वर्ब की सेकंड फॉर्म में। यदि आप लोगों के डू डज मिले तो डू डज को भी आप लोग किस में बदलोगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म में। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को भी सेकंड फॉर्म में चेंज करना है, डू डज मिलेगा उसको भी सेकंड फॉर्म में मतलब चेंज करना है। लेकिन डू नॉट और डज नॉट, यानी डू और डज के बाद यदि नॉट लगा हुआ है तब आप लोग वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज नहीं करोगे, तब आपको करना पड़ेगा डिड नॉट में। ठीक है, समझ लेना इसको। डू और डज अगर अकेला है तो उसके साथ में फिर उसको जब चेंज करोगे तो वर्ब की सेकंड फॉर्म में चेंज कर देना। लेकिन डू और डज के साथ यदि नॉट है तो उसको आप लोग डिड नॉट में चेंज कर दोगे। उसके बाद यदि आप लोगों के इज एम आर दिया हुआ है तो उसको आप बदल दोगे वाज वर्ब में। किस में बदल दोगे, वाज वर्ब में। और यदि हैज़ हैव दिया हुआ है तो उसको बदलोगे हैड में। किस में बदलोगे, हैड में। ठीक है, और देखिए आगे, यदि आप लोगों को हैज़ बीन हैव बीन मिल जाए तो हैज़ बीन हैव बीन को किस में बदलना है, हैड बीन में। किस में बदल देना है, हैड बीन में। यदि आप लोगों को मिले वर्ब की सेकंड फॉर्म, क्या मिले, वर्ब की सेकंड फॉर्म मिले, तो आपको किस में कर देना है, उसे हैड वर्ब थर्ड में बदल देना है। किस में बदल देना है, हैड वर्ब थर्ड में। यदि आप लोगों को डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले, डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म मिले तो आपको बदलना पड़ेगा फिर हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। किस में बदलना पड़ेगा, हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यहाँ पे थोड़ा सा जो कन्फ्यूजन है उसको दूर कर लेना। यदि सेकंड फॉर्म होगी तो हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में, और डिड नॉट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होगी तो उसे हैड नॉट प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में। यदि आप लोगों के वाज वर्ड दिया हो तो उसको आप बदलोगे हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING। किसमें बदलोगे आप उसको, हैड बीन प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में ING में। ठीक है, और यदि आपके कैन दिया होगा कोई मॉडल, कैन है तो कैन को आपको बदलना है कुड में। किस में बदल देना है, कुड में। मे को बदल देना है माइट में, और शैल और बिल जब मिलेंगे उसको बदल देना है वुड में। किस में बदल देना है, वुड में। और एक है आप लोगों के मस्ट, तो मस्ट को आप बदल देना हैड टू में। फ्रेंड्स, इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो या किसी नोटबुक में आप लोग नोट कर सकते हो इसे। तो इस आधार पे आप लोगों को वर्ब को चेंज करना है। ठीक है, अब देखिए आगे, प्लेस एंड टाइम। प्लेस एंड टाइम के बारे में देखिए, प्लेस और टाइम का जो चार्ट है इसको भी देख लें आप लोग। यदि आप लोगों के दिस दिया हुआ है, दिस को बदलोगे आप दैट में। ठीक है, दीज को बदलोगे दोज में, टुडे को बदलोगे दैट डे में, टुनाइट को बदलोगे दैट नाइट में, टुमारो को बदलोगे आप लोग द नेक्स्ट डे में। टुमारो किस में चेंज हो जाएगा, द नेक्स्ट डे में। और यस्टरडे बदला जाएगा द प्रीवियस डे में। किस में बदला जाएगा, द प्रीवियस डे में। हेयर को बदलोगे हेयर को देयर में। किस में बदलोगे, हेयर को देयर में। ठीक है, उसके बाद देखिए, नाउ को बदलोगे आप लोग देन में। नाउ को किस में बदलोगे, देन में। आफ्टर को बिफोर में। कम को बदलोगे गो में। थस को बदलोगे सो में, और फ्रॉम को बदलोगे टू में, और हैंस को बदलोगे देंस में। ठीक है फ्रेंड्स, हैंस ऊपर वाले तो सब आपको इनके हिंदी अर्थ आते होंगे। हैंस यानी होता है अतः, जो आप लोग हिंदी में पढ़ते हो ना, अतः, तो इसका मतलब होता है, और देंस का मतलब होता है उस कारण से। ठीक है, तो ये आप लोगों के हो गया प्लेस और टाइम का चार्ट। इसका भी आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो और इसे आप लोग नोटबुक में नोट कर सकते हो और इन्हें याद करने हैं। ठीक है, आगे देखिए अब फ्रेंड्स, कुछ अदर रूल्स है तो इन्हें एक एक रूल्स को आपको समझना है। देखिए, यदि बाहर प्रेजेंट टेंस हो, क्या हो, यदि बाहर, बाहर का मतलब क्या बताया मैंने, रिपोर्टिंग वर्ब। इन्वर्टेड कॉमास के बाहर कौन सा होता है, रिपोर्टिंग वर्ब, और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर क्या आता है, रिपोर्टेड स्पीच यानी RB। बाहर का मतलब है RB यानी रिपोर्टिंग वर्ब। तो यदि बाहर कौन सा टेंस हो, प्रेजेंट टेंस, और प्रेजेंट टेंस में आपके ये वर्ब दे रखे हो, जैसे कि देखिए से और सेज, से और सेज, एस भी लगा हुआ मिल सकता है या फिर अकेला मिल सकता है। तो फिर आपको क्या करना है, अंदर के वर्ब के टेंस में, अंदर के वर्ब के टेंस में कोई परिवर्तन नहीं होता है। यानी बाहर जब आप लोगों के से या सेज मिलेगा, प्रेजेंट टेंस मिलेगा, तो आपको क्या करना है, रिपोर्टेड स्पीच का जो वाक्य होगा इन्वर्टेड कॉमास के अंदर,
उसके अंदर जो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, उसमें कोई भी चेंज नहीं होगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। प्रोनाउन बदले जाएंगे, प्रोनाउन वगैरह सारी चीज़ें बदलेगी, लेकिन जो आप लोगों के टेंस है ना, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, वो नहीं बदले जाएंगे। ठीक है, तो आइए एग्जांपल से समझ लेते हैं इसको। देखिए मैंने एक एग्जांपल लिखा हुआ है, इससे समझिए। ही सेज टू मी, ही सेज टू मी यू प्ले फुटबॉल इन द इवनिंग। यहाँ पे देखिए आप लोगों को ऊपर जो नियम लिखा हुआ है, इसे देखिए। उसने बताया प्रेजेंट टेंस हो, प्रेजेंट टेंस का मतलब देखिए एस लगा हुआ है, से हो या सेज हो, ठीक है, ये होना चाहिए। जब ये आपको मिलेगा तो आपको क्या करना है, वैसे ही देखिए वर्ब की फर्स्ट फॉर्म अभी आपने नियम पढ़ा था और जो चार्ट पढ़ा था, भाई वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हुई से सेकंड फॉर्म बना देते, यू प्लेड कर देते हम लोग। क्या कर देते इसे, यू प्लेड। लेकिन बाहर क्या है, सेज या से होगा, तो हमें क्या है, इसे चेंज नहीं करना है, लेकिन प्रोनाउन बदला जाएगा। क्या बदला जाएगा, प्रोनाउन बदला जाएगा। तो प्रोनाउन क्या हमारा यू, ठीक है, इसे हम लोग चेंज करेंगे। से और सेज को हम बदलते हैं टेल या टेल्स में। सेज या सेज जो से होता है ना, इसको हम बदलते हैं टेल या टेल्स में। तो देखिए से में एस लगा हुआ है, तो इधर हम टेल में भी क्या लगा देंगे, एस। तो इस तरीके से करते हैं। ही सेज टू मी को हम चेंज करेंगे ही टेल्स मी में। किस में बदलेंगे, ही टेल्स मी में। कनेक्टिव साधारण वाक्य, इसलिए क्या लगता है इनमें, दैट। प्रोनाउन बदला जाएगा, सेकंड पर्सन है, इसलिए ऑब्जेक्ट के अनुसार बदला जाएगा। किसके अनुसार बदला जाएगा, प्रोनाउन ऑब्जेक्ट के अनुसार। भी आगे एग्जाम्पल पढ़ेंगे, उनसे और कंफर्म हो जाएगा। तो ये इसके अनुसार बदला जाएगा। फर्स्ट ग्रुप तो मी का फर्स्ट ग्रुप क्या हो जाएगा, आई, ठीक है। और प्ले का अब इसमें चेंज नहीं करना है, यही इस नियम की खासियत है, इसको आपको पढ़ना है। इसे आप चेंज नहीं करेंगे तो प्ले का प्ले लिखेंगे, फुटबॉल का फुटबॉल, बाकी पूरा सेंटेंस ऐसे के ऐसे ही। यानी इस सेंटेंस आपको ये समझाना चाह रहा हूँ कि इसमें यानी प्रोनाउन वगैरह सारी चीज़ें चेंज होगी, लेकिन आपकी जो ये मेन वर्ब हो या फिर यहाँ पे कोई हेल्पिंग वर्ब हो, इनका टेंस नहीं बदलेगा। यानी प्रेजेंट से पास्ट में नहीं जाएगा, पास्ट से फ्यूचर में, इस तरीके से नहीं जाते हैं, ठीक है। और यहाँ पे ये सेज हो या से हो ना, इनको बदल देते हैं टेल या टेल्स में, ठीक है। नेक्स्ट एक और एग्जांपल देखिए, उससे और क्लियर हो जाएगा ये। यू से टू हरी, देखिए ऊपर सेज था, यहाँ पे क्या रह गया, से रह गया, यानी एस नहीं है, तो अपन टेल में भी एस नहीं लगाएंगे, ये बदल गया। यू से टू हरी को बदल देंगे यू टेल हरी, ओके। सिंपल सेंटेंस है, इसलिए क्या लगा देंगे, कनेक्टिव दैट, ठीक है ना। आगे देखिए, प्रोनाउन तो चेंज होगा, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन ऑब्जेक्ट के अनुसार, यानी हरी के अनुसार इसको बदलेंगे, तो क्या हो जाएगा इस जगह पे। अब देखिए लड़के का एक चीज़ का ध्यान रखना है, आपको यहाँ पे नाम नहीं लिख सकते, आपको नाम का प्रोनाउन बनाना पड़ेगा, नेम का। तो देखिए हरी एक लड़के का नाम है, तो लड़के को हम लोग क्या बोल सकते हैं, लड़के को हम बोल सकते हैं ही। क्या बोल सकते हैं, लड़के को ही बोल सकते हैं, ठीक है। अगर इसी जगह किसी लड़की का नाम होता, सुमन, अनीता, विनीता, कोई भी नाम होता, तो हम शी बना देते उसको। क्या मानते फिर उसको, शी। अब लड़के का नाम है तो इसको ही मानेंगे, और ये फर्स्ट रूप है, इधर कौन सा रूप है, ये फर्स्ट रूप है, तो इसे भी हम लोग फर्स्ट रूप बनाएंगे, यानी ही का फर्स्ट रूप क्या हो जाएगा, ही हो जाएगा, ठीक है। आगे आप लोग पढ़ोगे तो और क्लियर मैं बता दूंगा इन्हें। तो यू टेल हरी दैट ही आ गया। अब देखिए इनमें चेंज नहीं करना, कहने का मतलब ये, वैसे बिल और शेल को हम लोग वुड में बदल देते। पीछे आप लोगों ने अभी एक चार्ट पढ़ा तो उसमें बता रखा है, मैंने याद कर लेना उन्हें। विल और शेल को हम बदल देते हैं वुड में, तो यहाँ मैं वुड कर सकता था, लेकिन यहाँ क्यों नहीं कर रहा, क्योंकि इधर आगे क्या आ गए, से या सेज आ जाते हैं, तो हम इन्हें बदलते नहीं है। प्रोनाउन तो बदलेंगे लेकिन इन्हें नहीं बदलेंगे। यानी जो फ्यूचर हो तो फ्यूचर ही लिखना है, प्रेजेंट है तो प्रेजेंट ही लिखना है, टेंस चेंज नहीं होता है इनका। बाकी गो टू जयपुर, तो एक नियम तो ये हो गया कि बाहर प्रेजेंट टेंस होगा, यानी से और सेज हेल्पिंग वर्ब मिलेगी ना, सॉरी से या सेज जो अपनी मेन वर्ब मिलेगी, तो आपको क्या है, जो रिपोर्टेड स्पीच का सेंटेंस है उसमें जो वर्ब है हमारी, उनमें कोई भी परिवर्तन नहीं करना है, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जांपल देखिए और नेक्स्ट रूल देखिए इसका। यदि बाहर फ्यूचर टेंस हो, क्या हो, बाहर फ्यूचर, अभी आपने पढ़ा था प्रेजेंट टेंस, प्रेजेंट टेंस का मतलब था से या सेज मिलेगा, तो उन्हें बदल देंगे टेल या टेल्स में, लेकिन अंदर कोई भी चेंज नहीं करेंगे, वर्ब में चेंज नहीं करेंगे, प्रोनाउन बदल देंगे, ठीक है। अब इनमें देखिए फ्यूचर टेंस का मतलब होता है विल शैल का यूज़, तो अगर शैल से हो या विल से हो, शैल से हो या विल से हो, तो अंदर के वर्ब में तब भी हम टेंस में कोई परिवर्तन नहीं करते, जैसे अभी पीछे किया था ना, परिवर्तन नहीं करते हैं। इसी तरीके से इसका भी यही रूल है कि कोई परिवर्तन नहीं करते। यानी आपने दो चीज़ सीखी अभी, प्रेजेंट टेंस होगा या फिर क्या होगा, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर में क्या होता है, विल शैल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यही चलता है ना। तो शैल से हो या विल से हो या फिर से हो या सेज हो, ये चारों कंडीशन में हम लोग जो टेंस की वर्ब नहीं बदलते हैं, वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं होता। अब देखिए एग्जांपल से देखिए इसे, आई शैल से,
देखिए एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है, आई शैल से टू मदर यूअर सिस्टर इज़ इल। देखिए यहाँ पे अब शैल से को अब देखिए क्या करना पड़ेगा, शैल तो लगा रहेगा, से को हम बदल देंगे टेल में। किस में बदल देंगे? टेल में। तो आई शैल टेल मदर, ठीक है, टू हट जाता है, सिंपल वाक्य इसलिए क्या लग जाएगा, दैट। ठीक है, प्रोनाउन बदला जाएगा, वर्ब चेंज नहीं होगी, चाहे हेल्पिंग वर्ब हो चाहे वो मेन वर्ब हो, उन्हें नहीं बदलना, लेकिन प्रोनाउन तो बदला जाएगा। तो प्रोनाउन देखिए यहाँ पे क्या है, यूअर। क्या है प्रोनाउन? यूअर। अब ये यूअर है तो यूअर सेकंड पर्सन है, इसलिए मदर के अनुसार बदला जाएगा। किसके अनुसार बदला जाएगा? मदर के अनुसार जाएगा, यानी सन/123 123 वाला फॉर्मूला उसके आधार पे बनेगा। और एग्जाम्पलों को हम पढ़ेंगे तब मैं डिटेल में बताऊंगा, अभी केवल यहाँ पे ये नियम की वजह से इसको थोड़ा शॉर्ट रूप में समझ लें। तो यूअर है, यूअर इसके हिसाब से बदला जाएगा। मैंने आपको बताया अगर पुल्लिंग शब्द होता है इस जगह पे तो हम लोग उसको क्या ही मान लेते, लेकिन ये है स्त्रीलिंग शब्द है तो इसको हम बनाएंगे शी। क्या बनाएंगे? शी। तो जब इसे शी मानेंगे हम लोग, क्या मानेंगे? इसे शी मानेंगे। तो शी का हमें चाहिए अब सेकंड रूप। यूअर कौन सा रूप है यहाँ पे? सेकंड रूप ही है ना यू का। कौन सा रूप है? यू, यूअर, तो सेकंड हो गया। तो इधर शी का भी हमको सेकंड रूप चाहिए, शी हर। तो क्या बनेगा यहाँ पे? हर। और ये सिस्टर आ गया। अब देखिए इसको हमें करना था वाज वर्ब में से चेंज। इस एमआर को हम किस में बदलते हैं? वाज वर्ब में बदलते हैं, लेकिन यहाँ पे आगे क्या आ गया? फ्यूचर टेंस आ गया। इस वजह से हम क्या है, इसका इजी रहने देंगे और इल का इल लिख देंगे। ठीक है, तो आंसर बनेगा आई शैल टेल मदर दैट हर सिस्टर इज इल। ठीक है, यानी आपको बताने के लिए मैं ये है कि से हो या सेज हो, शैल से हो या विल से हो, ये चार कंडीशन में अंदर जो वर्ब होती है हमारी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब हो चाहे मेन वर्ब हो, इन्हें नहीं बदलना है। प्रोनाउन बदला जाता है सन/123 123 के फॉर्मूले के अनुसार। आगे देखिए एक और एग्जांपल देख लीजिए। आई विल से, अब यहाँ पे विल से है, फ्यूचर टेंस है, इसलिए अंदर हम कोई भी चेंज नहीं करेंगे। ठीक है, तो से को हम बदल देंगे टेल में, तो ही विल टेल मी। ठीक है, सिंपल सेंटेंस इसलिए दैट आ जाएगा। प्रोनाउन तो बदला जाएगा, फर्स्ट पर्सन है इसलिए सब्जेक्ट, तो हम यहाँ हमारे सब्जेक्ट होता है और ये हमारा ऑब्जेक्ट होता है। इधर पीछे आगे की तरफ सब्जेक्ट होता है और पीछे की तरफ हमारा क्या होता है? ये ऑब्जेक्ट होता है। तो ही हमारा सब्जेक्ट है, इसके अनुसार बदला जाए। तो आई हम कौन सा रूप होता है? फर्स्ट रूप है ना आई, तो हमें फिर ही का फर्स्ट रूप क्या हो जाएगा? ही रहेगा। अब देखिए यहाँ पे बाज वर्ब को हमें बदलना था हेडविन में। किस में बदलना था बाज वर्ब को? हेडविन में, लेकिन अब नहीं बदल सकते क्योंकि इधर क्या आ गया? बाहर फ्यूचर टेंस आ गया, तो हम बाज का बाज ही रहने देंगे, लाफिंग हो जाएगा। और एट, अब देखिए ये प्रोनाउन आया तो प्रोनाउन को चेंज करना है। यू है थर्ड वाला रूप, सेकंड पर्सन है तो मी के अनुसार बदला जाएगा। किसके अनुसार बदला जाएगा? सेकंड पर्सन को ऑब्जेक्ट के अनुसार। ऑब्जेक्ट क्या हमारा? मी। तो क्या बनेगा फिर इसका ऑब्जेक्ट का, यानी थर्ड रूप क्या होगा फिर? मी का। मी का थर्ड रूप मी होता है, तो अपना आंसर बनेगा फिर ही विल टेल मी दैट ही वाज लाफिंग एट मी। तो ये दो फ्रेंड्स इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। अब जो सी वाला रूल है ये हमारे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसी में से ज़्यादातर हमारे एग्ज़ाम वगैरह में आते हैं क्वेश्चन। देखिए यदि बाहर पास्ट टेंस यानी सैड हो, देखिए से, सेज, विल से या शैल से, ये चार कंडीशन में परिवर्तन नहीं होगा, लेकिन अब परिवर्तन होगा यदि बाहर क्या हो? पास्ट टेंस। पास्ट टेंस का मतलब क्या है? से की सेकंड फॉर्म होगी। पास्ट की मतलब क्या होता है? सेकंड फॉर्म। तो यदि आप लोगों को क्या मिल जाए? सैड मिल जाए। क्या मिल जाए? सैड मिल जाए या सैड टू मिल जाए, तो आपको क्या है, अंदर जो प्रेजेंट टेंस हो तो उसके वर्ब में परिवर्तन होता है। ये मेन हो गया अपना। देखिए प्रेजेंट टेंस हुआ, फ्यूचर टेंस हुआ तो कोई बदलाव नहीं, कोई चेंज नहीं, वर्ब जैसी है ऐसे कैसे लिख देते हैं, प्रोनाउन ही तो बदलते हैं। लेकिन यदि पास्ट टेंस हुआ, सैड शब्द मिला, सैड या सैड टू मिला, तो हमें उसको बदलना पड़ेगा। सैड एक अदर रूल है यूनिवर्सल ट्रुथ वाला, उसको मैं बाद में बताऊंगा। वहाँ कुछ अपवाद तौर पे वहाँ नहीं बदलते हैं हम सैड को, सैड का सैड ही लिखते हैं। लेकिन यहाँ भी इस रूल के हिसाब से आपको ये याद रखना है, पास्ट टेंस होगा तो हमें उसे बदलना होगा। यानी सैड को बदल देंगे एक, तो जैसे आपने से को और सेज को इनको बदला था ना टेल टेल्स में से, सैड को भी हम बदलेंगे। लेकिन जो अपने रिपोर्टिंग स्पीच है, रिपोर्टेड स्पीच है, उसमें हम लोगों को वर्ब में चेंज करना है। और वो जो मैंने आपको एक लिखा भी इंडेक्स बताई थी वर्ब वाली, वो सारे फॉर्मूले, वो सारी चार्ट, वो सारे नियम अब काम आएंगे हमारे। ठीक है, तो एक एक चीज़ को आप गहराई से समझे। देखिए ये अब समझिए आप लोग, ये इट्स वेरी इम्पोर्टेंट ये है अपने लिए। देखिए
साधारण वाक्यों में हम लोग सैड और सैड टू को बदल देंगे टोल्ड में। किस में बदल देंगे? सैड और सैड टू को टोल्ड में। क्वेश्चन जो वाचक होते हैं, हमारे प्रश्नवाचक होते हैं इंट्रोगेटिव, उनमें क्या होते हैं, हम लोग सैड या सैड टू को बदलेंगे आस्क्ड में। ये आप लोग याद कर लेना, स्क्रीनशॉट लेना जैसे भी आपको याद रह जाए, ठीक है। साधारण वाक्यों में सैड टू को किस में बदल दिया? टोल्ड में। प्रश्नवाचक वाक्यों में सैड टू किस में बदल जाएगा? आस्क्ड में। इंपरेटिव सेंटेंस, इंपरेटिव सेंटेंस मैंने आपको बता रखे हैं, ठीक है। वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे तो उन्हें हम भाव के अनुसार बदल देंगे, या तो ऑर्डर्ड में या फिर एडवाइज्ड में। किस में बदल देंगे? ऑर्डर्ड में या फिर एडवाइज्ड में, ठीक है। यदि भाव स्पष्ट नहीं होगा तो हम उसे बदल देंगे आस्क्ड में। समझ में नहीं आएगा, भाव स्पष्ट नहीं हो रहा तो उसे हम किस में बदल देंगे? फिर आस्क्ड में बदल देंगे। यदि प्लीज काइंडली से शुरू होगा तो सैड या सैड टू को हम बदल देंगे रिक्वेस्टेड में। किस में बदल देंगे? रिक्वेस्टेड में। और यदि डू नॉट से शुरू होगा तो हम उसे बदल देंगे फॉरवर्ड में। किस में बदल देंगे? फॉरवर्ड में। ये आपको याद रखने हैं, ठीक है। यदि बाहर पास्ट टेंस है, सैड या सैड टू दे रखा है तो उसे हम बदलेंगे। और मैंने आपको बता दिया किस प्रकार के सेंटेंस में किस सैड टू किस में चेंज हो जाता है। साधारण वाक्यों में टोल्ड में बदल जाएगा, कुछ प्रश्नवाचक इंट्रोगेटिव जो होते हैं उनमें आस्क्ड में बदल जाएगा। इंपरेटिव में यदि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू है तो ऑर्डर और एडवाइस में बदल जाएगा भाव के अनुसार। यदि भाव स्पष्ट ही ना हो तो आप लोग आस्क्ड में बदल सकते हो। प्लीज काइंडली से शुरू होगा तो आप लोग उसे रिक्वेस्टेड में बदल देना है, और डू नॉट से शुरू होगा तो उसे फॉरवर्ड में बदल देना है। इस तरीके से इन्हें चेंज करते हैं। अब देखिए एक और, लेट से शुरू होगा यदि, तो लेट से शुरू होगा तो सैड या सैड टू को, देखिए सैड होगा तो सैड को बदलेंगे सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। सजेस्टेड में या प्रपोज्ड में। और यदि सैड के बाद टू लगा हुआ है तो इधर भी हम लोग क्या लगा देंगे? टू और लगा देंगे। सजेस्टेड टू, प्रपोज्ड टू। अगर टू नहीं है तो फिर सीधे सजेस्टेड और प्रपोज्ड में बदल देंगे। अब देखिए ऑप्टेटिव सेंटेंस। ऑप्टेटिव सेंटेंस मैंने आपको बताया थे, कौन कौन से बताए थे मैंने? आशीर्वाद, कामना, इच्छा, ठीक है, ये वाले होते हैं अपने। तो इन्हें हम बदल देंगे सैड या सैड टू को किस में बदल देंगे? ऑप्टेटिव जो सेंटेंस होंगे, ज़्यादातर ये सेंटेंस में से शुरू होते हैं, ठीक है। प्रेड में या विश्ड में, प्रार्थना, इच्छा करना, ठीक है, इनमें बदल देंगे। आगे देखिए और एक टाइप और बताई थी मैंने लास्ट वाली आप लोगों को, एक्सक्लेमेटरी। एक्सक्लेमेटरी यानी होता है विस्मयबोधक वाक्य। जो विस्मयबोधक वाक्य होते हैं इन्हें भाव के अनुसार अलग अलग तरीके से बदला जाता है। या तो एक्सक्लेम्ड, सैड या सैड टू किस में बदलोगे? एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज्ड में, या फिर एक्सक्लेम्ड विद जॉय में, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज में, एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में, ठीक है, इनमें बदला जाता है। अब कैसे आपको सीधी सी ट्रिक बता रहा हूँ, सीधा सा मैं एक फॉर्मूला बता रहा हूँ। यदि आप लोगों के ये वर्ड दे रखे हो, हुर्रे, वाओ, हा, फैंटास्टिक, ये शब्द क्या है? हमारे प्रसन्नता, खुशी या हर्ष को प्रकट करते हैं। और जब ये शब्द दिखाई देंगे तो हम इन्हें बदल सकते हैं किनमें? एक्सक्लेम्ड विद जॉय में। जॉय यानी आनंद होता है, खुशी होती है। कब बदलेंगे हम एक्सक्लेम्ड विद जॉय में? जब आपको दिखाई दे, आपको ऐसा भाव लगे प्रसन्नता, खुशी, हर्ष वाला, यानी हुर्रे, वाओ, हा, फैंटास्टिक ये वर्ड मिले तो आप बदल सकते हो, ठीक है। अब सेकंड में देखिए, यदि आप लोगों को ये शब्द दे रखे हो, कौन कौन से? अलास, आउच, आहा, यानी ऐसे ये 3-4 शब्द हैं, इनसे क्या है? दुख या शोक प्रकट होता है। अलास, आउच, आहा, यानी आए निकलती है ना अंदर से, तो ये वर्ड से क्या है? आपको दुख या शोक प्रकट होगा, तो इन्हें आप बदलोगे एक्सक्लेम्ड विद सोरो में। सोरो यानी दुखी होता है, ठीक है, तो इसमें बदल दोगे। आगे देखिए अब नेक्स्ट में, यदि आप लोगों को सॉरी शब्द दिखाई दे तो सॉरी से क्या पता चलता है? अफसोस या पश्चाताप का। किसका पता चलता है? अफसोस या पश्चाताप का प्रकट करते हैं। इसमें देखिए हम बदलेंगे इसे एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। किसमें बदलेंगे? एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में। इसे भी आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। आगे देखिए, व्हाट, हाउ, ओ, गुड गॉड, ओ गॉड। व्हाट, हाउ, ओ, गुड गॉड, ओ गॉड। फ्रेंड्स, इनके बाद विस्मयबोधक चिन्ह जरूर मिलता है। अब ये वर्ड क्या है? इन वर्ड से आप लोगों को हैरानी या आश्चर्य प्रकट होगा। हैरानी या आश्चर्य प्रकट होगा। जैसे कोई घटना घट जाती, फिर हम लोग, आप ज़्यादातर आप लोगों ने इन वर्ड का जो है आप लोगों ने सीरियल में सुना होगा। व्हाट मतलब ताज्जुब के साथ में या आश्चर्य के साथ बोलते हो व्हाट, ओ गॉड, ओ माय गॉड, ऐसे आप लोगों ने सेंटेंस सुने होंगे। तो हैरानी को प्रकट करते हैं और इन्हें हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, यदि आप लोगों को दिखाई दे वेल डन, ब्रेवो, तो ये प्रकट करते हैं प्रशंसा को। तो वेल डन यानी होता है शाबाशी, ब्रेवो, ठीक है, वेल डन,
किसी के मतलब मनोबल को बढ़ाने के लिए हम लोग इस वर्ड का यूज़ करते हैं। वेल डन ब्रेवो का ये प्रकट करते हैं प्रशंसा को, और इन्हें हम चेंज कर देते हैं एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज में, एक्सक्लेम्ड विद अप्लॉज में। नेक्स्ट देखिए पुहू नॉनसेंस, इन वर्ड से पता चलता है घृणा या तिरस्कार का, और इन्हें हम बदल देते हैं एक्सक्लेम्ड विद कंटेम्प्ट में। तो इसे भी मतलब आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हो। अब देखिए आप लोगों को ये याद रहे कि नहीं रहे, मैं आप लोगों को और शॉर्ट रूप में समझा देता हूँ। यदि आप लोगों के दे रखा है प्रेजेंट टेंस, क्या दे रखा है प्रेजेंट टेंस में, यदि आप लोगों को रिपोर्टिंग वर्ब में क्या मिल जाए, से टू मिल जाए या सेज टू मिल जाए, क्या मिल जाए, से टू मिल जाए या सेज टू मिल जाए, तो आप लोगों को देखिए से टू मिलेगा तो टेल में बदल दोगे, सेज टू मिलेगा तो टेल्स में बदल दोगे। अंदर आप लोग वर्ब में कोई परिवर्तन नहीं करोगे, केवल प्रोनाउन चेंज करोगे। अब फ्यूचर टेंस मिल जाए, फ्यूचर टेंस का मतलब क्या होगा, शैल से मिलेगा या बिल से मिलेगा, तो उसे आप बदल दोगे, शैल टेल में बदलोगे या फिर बिल टेल में बदलोगे। रूल वही है, अंदर कोई चेंज नहीं होगा, वर्ब में कोई चेंज नहीं होगा, केवल प्रोनाउन बदलेंगे, ठीक है। लेकिन यदि आप लोगों को मिल जाए पास्ट टेंस, पास्ट टेंस का मतलब क्या है, सैड मिल जाए या सैड टू मिल जाए, तो आप लोग पास्ट टेंस होने पर सैड या सैड टू को क्रम से अलग अलग तरीके से बदलते हैं। जैसे कि आप लोगों ने अभी अभी पढ़ा था, किन में, या तो उसे आप साधारण वाक्य होंगे तो टोल्ड में बदलोगे, इंट्रोगेटिव होंगे तो आस्क्ड में बदलोगे, ठीक है। इंपरेटिव सेंटेंस होंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से शुरू होंगे तो उन्हें हम भाव के अनुसार या तो ऑर्डर्ड में बदलेंगे या एडवाइज्ड में बदल देंगे, ठीक है। प्लीज़ काइंडली से शुरू होंगे तो उन्हें हम किस में बदल देंगे, रिक्वेस्टेड में बदल देंगे, सेट या सेट टू को। यदि डू नॉट से शुरू होते हैं तो हम फॉरवर्ड में बदल देते हैं, ठीक है। और इसी तरीके से सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में, लेट से शुरू होंगे तो सजेस्टेड में, प्रपोज्ड में बदल देते हैं, ठीक है। ऑप्टेटिव सेंटेंस होंगे आशीर्वाद वाले, कामना इच्छा वाले, तो उन्हें हम प्रेड या विश्ड में बदल देंगे, अभी मैंने आपको बताया था। और यदि आप लोगों के ये इस प्रकार के सेंटेंस होंगे एक्सक्लेमेटरी वाले, विस्मयबोधक वाले, तो उन्हें हम बदल देंगे एक्सक्लेम्ड विद सरप्राइज में हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद जॉय में हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद सॉरो में हो सकता है, एक्सक्लेम्ड विद रिग्रेट में हो सकता है। तो इनमें आप लोग इन्हें चेंज कर सकते हो। ये मैंने आपको शॉर्ट तरीके से याद करने के लिए बता दिया है, तो आप इन्हें याद कर लेना, ठीक।